स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और हम सूर्याभिमुख होकर के और माँ के सामने दीप प्रज्वलित करके हवन करके, और इधर ये बेटियां कितना सुंदर योग, और उधर जो है पूरी कुश्ती चल रही है, और इधर ये लाठियों की भिड़ंत चल रही है बहुत धूमधाम से। जो हमारा संकल्प था कि दुर्गा और चंडी की तरह, लक्ष्मी पार्वती की समय की तरह अलग अलग जो हमारे देवी के शक्ति के रूप हैं, उसकी तरह हमारी बेटियां तैयार हों, तो इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया है योग से, अलग अलग प्रकार की कलाओं से। और इधर तलवारबाजी भी चल रही है, और योग का तो सुंदर अभ्यास, नटराज आसन भी करो बेटा, हमारी बेटियां करती ही करती हैं। और जो है ये बेटियां कुश्ती के भी अलग अलग तरह के दांव पेच इनको सिखाते हैं। और अभी थोड़ी देर के अंदर ये हमारी बेटी है, ये सेल्फ डिफेंस के क्या नाम है? ऋषिका। क्या बात है, ऋषिका सा कहाँ से हो? उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड की हमारी एकदम बहादुर बेटी है। तो ये जो बेटियां हैं, ये अलग अलग प्रकार से इनको सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय में योग के साथ साथ मल्ल युद्ध भी सिखाते हैं। और अभी तो ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं वार्म अप की पोजीशन में है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को ढाती भी हैं। और इधर ये योग के सरल अभ्यासों से लेकर के कठिन अभ्यासों तक, और इधर जैसे आपने कहा आज अष्टमी पूजन भी है, कुछ अष्टमी को कुछ नवमी को कन्या पूजन भी करते हैं, तो वो अभ्यास भी हमारे चल रहे हैं। और इधर यजन चल रहा है, ये यजन, ये हवन, योग और यज्ञ, ये हमारी संस्कृति के वो पहलू हैं जिस पर हम सब गौरव करते हैं। और योग यज्ञ के साथ अब कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से तो यात्रा शुरू कर ही दें। बाकी तो सेल्फ डिफेंस के ये सारे तौर तरीके और योग के, अब देखो जो है वातायन आसन कर रही है हमारी बेटियां। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, वृक्षासन से, जहाँ से हो सके वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करके, और ये तो एक संकेत है कि बेटियों को दुर्बल नहीं रहना। कोई उनको अबला कहे तो मुझे बड़ी आपत्ति होती है। मैं मानता हूं कि पुरुषों में भी पौरुष है, लेकिन पुरुषों में जो भी ज्ञान है, शक्ति है, शौर्य है, पराक्रम है, ऊर्जा है, तेजस्विता है, वीरता है, उसका स्रोत मां है। इसलिए किसी भी कीमत पर, तो चलो पहले एक साथ ही कर लेते हैं ताड़ासन। अब देखो ये कठिन आसन भी करती है हमारी सब बहनें। आरती जी जो इनकी गुरु हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, उनसे लेकर के, और ये सारी हमारी बेटियां चाहे किसी भी कुल वंश में पैदा हुई, चाहे किसी भी जाति में पैदा हुई, और जो है ये तो हमारी मुस्लिम बेटी है, क्या नाम है? शहनाजी। शहनाजी पर भी हमको बहुत नाज है। लंबे लंबे श्वास हैं। ऐसे सब बेटियां सुबह उठ करके, चलो बेटियों अब लाठियों की तो कर लो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ा। अब तुम योगा में आ जाओ बेटा, हाँ तलवार वाली करो एक्सरसाइज, लाठी से भी एक्सरसाइज होती है। फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, ये तो सब बेटियों को करने चाहिए। 10 से 20 अभ्यास सब बेटियों को। 1 2 पीछे जाएंगे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। जी स्वामी जी,
3 बेटियां बलवान बने इसके लिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है और जी, लगातार आप बता भी रहे हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, कौन कौन से योगा अभ्यास करने चाहिए, लेकिन निरोगी रहें, कोई परेशानी, कोई रोग, कोई कष्ट ना हो, उसके लिए रोज़ाना कौन कौन से योगा अभ्यास बेटियों को करने चाहिए। तो ऐसे 10 योग अभ्यास का पैकेज आज आप बता दीजिए ताकि बेटियां वो सारे योगा अभ्यास आपके साथ साथ करें, उन्हें सीखें और उसके बाद फिर रोज़ उसे करें। रोजमर्रा की जिंदगी में जी ये जो 12 अभ्यास हम बता रहे हैं, चलिए पहले से शुरू करते हैं। 1 2 3 सूर्य नमस्कार सबको सम्मिलित करना है। 4 ऐसे आराम आराम से। 5 धीरे धीरे। 6 ये तो पीरियड के दौरान भी लेडीज कर सकती है। 7 आराम आराम से। 8 जो बहुत कठिन आसन हो पीरियड के दौरान नहीं कराते हैं। 9 10 11 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के 10-12 बार तो सबको कर लेने चाहिए। फिर जो बेटी अपने आप को विशेष रूप से बलवान बनाना चाहती हैं उनको थोड़े से अतिरिक्त अभ्यास भी कर लेने चाहिए। जैसे अभी बेटियां जो कर रही थी, वातायन आसन कर रही थी, नटराज आसन कर रही थी, इसके अलावा और भी जो भी अभ्यास हैं वो अभ्यास कर ले। और कम से कम चलो गरुड़ासन करते हैं, ये वृक्षासन, ये गरुड़ासन, ये नटराज आसन, ध्वजासन छोटे बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। ये कठिन वाले अभ्यास नहीं है, सरल वाले। तो ये सरल अभ्यास यहाँ से शुरुआत तो करें और अपने शरीर को इतना सक्षम बना लें। छोटे छोटे बच्चे भी पड़ोस से आ गए और ये भी करने में लगे हुए। चलो अच्छी बात है। अब देखो, अपने पूरे शरीर को बलवान बनाने के लिए योगा फॉर स्ट्रेंथ, देखो ऐसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलो आराम आराम से ऐसे। ये कम से कम 2 अभ्यास बैठक के और 2 दंड के ऐसे। एक तो ये ऐसे इस प्रकार से, और दूसरा पैरों में फासला और ऐसे और ऐसे। इससे पूरी ताकत आती है, पूरा शरीर फ्लेक्सिबल भी बन जाता है। इसको तो आप दोनों भी बहुत अच्छा कर लेती है। अब ये एक एक अभ्यास दरअसल 10 बार से शुरू करके और इसको 20 बार तक लेकर के जाना है। 10 बार से शुरू करके 20 बार, 25 बार, 50 बार तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी आएगी। फिर देखो 2 अभ्यास दंड के, फिर आसन और बताएंगे। लंबे लंबे श्वास। जिनको अपने शरीर को बहुत बलवान बनाना है, या तो ऐसे साधारण जिसको दंड बोलते, फिर दूसरा जो है ऐसे, और दूसरा है अंगुलियां अंगूठे अंदर की तरफ कर लिए और आराम आराम से 5 बार से शुरू करें। 5 बार तो सब कर लेते हैं। नीचे गए, ऊपर आए, पूरा नीचे छाती तक ऐसे पूरी टिक जाए, पूरे उठे ऐसे। तो 5 बार से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि 5 बार से ज़्यादा करने में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। 5-10 बार से शुरू करके धीरे धीरे बेटियों को मैं तो चाहता हूँ 50-100 बार तक करने चाहिए। और फिर चलो शीर्षासन। जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, आराम आराम से ऐसे 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके विशेष परिस्थिति में जब बाल बहुत झड़ने लगे, आंखों पर चश्मा आ जाए, तो 5 मिनट तक किया जा सकता है। तो सब बेटियों को बहुत सुंदर कर रही हमारी सारी बेटियां शीर्षासन और सर्वांगासन।
सर्वांगासन भी बहुत ही अच्छा है और इजी है, बहुत इजी है। शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन, ये कंप्लीट फिटनेस के लिए। ऐसे और कुल समय, जैसे अलग अलग अभ्यासों के लिए हम समय की बात करें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, सीधे लेट के मरकट आसन। अब जैसे ये प्रैक्टिस कर रही हैं कुश्ती की बेटियां, तो उनको भी एक बार में कम से कम आधा से 1 घंटे तक लगातार कुश्ती करने का अभ्यास कराते, जिससे कि दम ना उखड़े। और यद्यपि एक राउंड तो 3 मिनट का होता है, तो 3-3 मिनट तक भी एक एक अभ्यास को कर लेते हैं, तो इससे अप्रतिम ऊर्जा आती है हमारे भीतर एक एक अभ्यास में। ये तो जो है हम प्रतीकात्मक रूप से 10-20 सेकंड बता देते हैं एक एक अभ्यास को। चलो बेटी आप भी आ जाओ, योग कर लो आप। हाँ? तो मरकट आसन, अब उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन। चलो उत्तान पादासन नौकासन करो, उत्तान भी करो फिर नौकासन भी करो, पहले उत्तान फिर नौकासन। एक एक आसन में ऐसे 5-5 मिनट का अभ्यास होना चाहिए। टोटल अभ्यास कम से कम 10-20 मिनट से शुरू करके, और ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। चलो करो बेटे, ये आज ये सिंपल अभ्यास बता रहे हैं लड़कियों को। उत्तान पादासन, नौकासन, ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन बहुत इजी है, और फ्लेक्सिबिलिटी बेटियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। इससे बॉडी, माइंड, सोल, हमारा पूरा व्यक्तित्व सेतुबंधासन संवर जाता है। और रिदम के साथ, सांसों के साथ जब एकात्म होकर के करते हैं, तो शरीर बल के साथ मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, संकल्प बल प्रबल हो जाता है। इसी को हमारे यहाँ पर ब्रह्म बल कहा है। और श्वास बाहर छोड़ के यदि पेट को भीतर खींच लेते हैं अंदर की तरफ, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंध बंद के साथ, तो ऐसे दुर्गा और भवानी की तरह हमारी बेटियां मजबूत बनेगी। और मैं बता रहा था कि कम से कम ऐसे एक रिदम के साथ, रिदमिक योग बोलो, सीधे लेट करके फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। बेटियां तो पूर्ण धनुरासन भी कर लेती है। भुजंगासन करो बेटियां, चलो पीछे सामने से उठाओ, पूर्ण भुजंगासन कर लो। पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। क्या बात है सब बेटियों में। और उधर जो है बिना थके बेटियां मल्ल युद्ध में भी लगी हुई हैं, मजबूत बन गई है। और पहले कहते थे हरियाणा में, बोले छोरियों का काम को नहीं हो। अब छोरियां देखो तुम तो, ये छोरो तभी ज़्यादा तगड़ी हो गई है। छोरे तो उल्टे कामों में लागे, छोरी आगे निकल गई। तो ये भुजंगासन, और ये तो एक अभ्यास बताया, इसके साथ 2-3 अभ्यासों का प्रदर्शन आप दाएं बाएं तरफ हमारी जो योगी बेटियां पतंजलि विश्वविद्यालय के, उनका देख रहे हो आप। पूर्ण भुजंगासन, वृश्चिकासन और अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ा ले। पूर्ण धनुरासन भी कर लो बेटियों, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण शलभासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण शलभासन। पीछे से पैरों को उठाया और पीछे से पैरों को उठा के सिर के ऊपर ही रख दिया। तो पूर्ण धनुरासन और पूर्ण शलभासन जो ना कर सके वो कम से कम शुरुआत तो करें। और जो इतना कर लेंगी बेटियां, उनकी सेहत 100 साल तक अच्छी रहेगी, और इतनी ही मजबूती के साथ उनको जीना है। बहुत ही सुंदर अभ्यास कर रही हैं हमारी सभी बेटियां। तो चलो
तो ये अभ्यास करते करते चलो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन करते हैं। थक जाओ तो 5-10 मिनट के बाद थोड़ी देर रुक जाना रे बेटियों, ये तो लगी पड़ी है। करो करो, अभी तो पसीना आने दो, अभी तो अक्टूबर का महीना है। सेहत बनाने के लिए चलो उष्ट्रासन करो, पूर्ण उष्ट्रासन कर लो। पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन में कुछ बेटियां तो पीछे सिर टिका देती है पंजों के ऊपर ही पूरा। इतना फ्लेक्सिबिलिटी देख करके ही गौरव होता है। ऐसे होना चाहिए, इतना नियंत्रण हो शरीर पर। पीछे झुक गए और पीछे मल्ल युद्ध भी चल रहा है और उनके सेल्फ डिफेंस के उपाय भी चल रहे हैं, ऋषिका से लेकर के। और सारी बेटियां चलो उठो, पीछे झुके और आगे झुक गए। ये इतने अभ्यास तो सब बेटियों को करने ही चाहिए। तो पूरा पैकेज हमने दुर्गा भवानी बनाने वाला पैकेज दे दिया। ऐसे जो योग करेंगे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, उन बेटियों की सेहत इतनी अच्छी होगी कि दूसरे भी उससे प्रेरणा लेंगे। और देखो योग में तो अब ये बेटियां BA MA PhD आदि कर ही रही हैं। और पतंजलि वेलनेस का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान योग चिकित्सा, योग के साथ ये अलग अलग प्रकार के आप देखो ना 10-12 प्रकार की सामग्री रखी है। चलो पद्मासन, और इसमें भी पीछे से पैर पकड़ लो ऐसे, बद्ध पद्मासन। ये तो बेटियां तो इजीली कर लेती हैं, हमारे ज्योत्सना भी स्वामी जी। और मीनाक्षी जी भी करने लग गई अब इसको तो। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आप और आज इसमें बच्चों आगे को भी ये जुड़ भी गए। बताएं जी। कि कैसे बच्चों में सही और गलत की पहचान हो सके, क्योंकि नैतिक मूल्यों को सीखना, उन्हें समझना और सही गलत की पहचान करना हमारे ओवरऑल कैरेक्टर को, हमारे पर्सनालिटी को बनाता है। तो आप ये भी समझाइए। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी जी। मैं कह रहा था ये योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, हवन से, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड उपवास, ये सब तो हम करा रहे हैं। इसके साथ साथ उपवास और उपासना के साथ जीवन की सात्विकता की जो साधना है, देखो सबसे पहली चीज तो ये तो योग मुद्रासन कर लिया और गोमुखासन कर लेते हैं, बहुत इजी और बहुत अच्छा है। सही और गलत की पहचान, एक बात सिखाई जाती है शिक्षा में, और जीवन का ये सबसे बड़ा सूत्र है, किसी भी सत्य की तलाश स्वयं से करो। तो अच्छा और बुरा क्या है खुद से पूछो, छोटे बच्चे से भी पूछो, झूठ बोलना अच्छी बात है कि बुरी बात है, कहेगा बुरी बात है। उससे पूछो कि प्रमाद करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो बोले बुरी बात है। उससे बोलो पुरुषार्थ करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोले अच्छी बात है। पढ़ना चाहिए, बोले हाँ पढ़ना चाहिए। बलवान बनना चाहिए, हाँ बोले बलवान चाहिए। विवेकी होना चाहिए, बोले हाँ। ज्ञानवान बनना चाहिए, बलवान बनना चाहिए, श्रद्धावान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। एक बच्चा भी जानता है। तो श्रूयताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा च धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो हमारी आत्मा में एक बहुत बड़ी संवेदनशीलता, एक बहुत बड़ा सत्य का पैमाना भगवान ने प्राकृतिक रूप से घड़ा हुआ है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो अपने आत्मा के अंदर ही आवाज पुकार उठती है, ऐसा मत कर। तो जिस काम को करने से अपने अंतरात्मा रोके उसको मत करना। इसका एक दूसरा तरह से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, जिसके करने से स्वयं को या किसी भी मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को, अपनी परिजनों को, मनुष्यों के अलावा प्रकृति को, कोई और किसी को भी दुख पहुंचता हो, वो काम नहीं करना। हम ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। हम आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और अपने आचरण में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि हम स्वयं दुखी होते हों या अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को दुख देते हों। बल्कि मनुष्य, मैं तो कहता हूँ, एक एक भगवान को, एक एक व्यक्ति को, एक एक इंसान को भगवान ने अप्रतिम ज्ञान, शक्ति, संवेदना, विद्या, विभूत, ऐश्वर्य से युक्त किया। और वो व्यक्ति अपने इस सामर्थ्य को पहचानता ही नहीं। हम उसी सामर्थ्य को यहाँ रोज जगाते हैं कि आपको योग कराते कराते ये बताते हैं कि आप योग करते हो तो आपके भीतर का ऐश्वर्य, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में
वो आप जागृत कर लेते हो। फिर ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बुरी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी अर्थात कोई भी ऐसी चेष्टा, कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी का भी हित ना होता हो, बस ऐसे बेहोशी में, अजागरूकता में कर देते हम, तो ऐसी चीज़ों से तो बचना ही होगा। सबसे बड़ी बात है, बच्चे ऐसे ही पहले तो मजाक मजाक में एक बार ये भी करके देखो, एक बार ये भी करके देखो, लेकिन ये तो देखो इसका परिणाम क्या है। तो परिणाम को देख करके यदि करेंगे, चलो भस्त्रिका करते हैं। अच्छा, परिणाम, स्वामी जी। किसी भी काम को करने से पहले ये देख लें इसका परिणाम क्या होगा। अब जैसे योग कर रहे हैं तो इसका परिणाम है आरोग्य, बल, शक्ति, साधना, ऐश्वर्य। योग का परिणाम है स्वामी रामदेव, योग का परिणाम है पतंजलि योगपीठ, योग का परिणाम है ज्योत्सना मीनाक्षी, योग का परिणाम है इंडिया टीवी का या 8 बजे का सुबह का शो। तो कोई भी काम को करने से पहले उसका परिणाम देख लें, तो गलत काम में प्रवृत्त तो हो ही नहीं सकते। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, चलो भस्त्रिका लेकिन करते स्वामी हैं। जी, ये कई तो रोज बार करना, ऐसा 5 होता है प्राणायाम तो कि सबको हम रोज जानते करने हैं हैं। कि क्या मीनाक्षी करना जी, ज्योत्सना चाहिए। जी, कुछ पूछ रहे थे आप। जी, हम कई ये जानते हैं लोग कि क्या करना चाहिए और क्या करने की वजह से क्या परिणाम होगा। आपने कहा ना कि अंतर मन में लोग या अंदर सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इसके बावजूद सही काम करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं ला पाते हैं। वो करना चाहते हैं लेकिन विल पावर की कमी की वजह से कर नहीं पाते। अब जैसे बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन विल पावर नहीं है, छोड़ नहीं पाते हैं। तो विल पावर को बढ़ाने के लिए कौन से योग अभ्यास करने चाहिए और मन की ताकत को कैसे बढ़ाना चाहिए स्वामी जी? यही बात महाभारत में कही है मीनाक्षी जी। दुर्योधन कहते हैं जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति ही, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उससे हट नहीं पा रहा हूं, और मैं जानता हूं धर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, मैं उसको निभा ना पा रहा हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। और इसके लिए ये योग तत्व है। सुबह उठ करके कपालभाति करें, बाह्य प्राणायाम करें, उज्जाई करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, ओंकार का जप करें, योग करें, ये यज्ञ करें जैसे ये हो रहा है हमारे दाईं ओर। और जब ऐसा करेंगे तो अपने आप हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती। इसको मैं बोलता हूँ लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। हमेशा हम जब योग चेतना में रहेंगे, आत्म चेतना में रहेंगे, भागवत चेतना में, हायर कॉन्शियस में रहेंगे, तब ये जो बुरी चीजें हैं उनसे अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। माने स्वप्न में भी बुरा विचार नहीं आएगा, बुरी भावना नहीं आएगी। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। मनसा वाचा कर्मणा, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। ये है योग की महिमा सबसे बड़ी, कि योग करने से बुरा विचार ही मन में नहीं आता, बुरी भावना ही दिल में नहीं आती, बुरा करने की इच्छा ही नहीं होती। करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, बाह्य प्राणायाम करें। पेट इतना हल्का होना चाहिए। और अब तो बहुतों ने नवरात्र में उपवास कर करके पेट इतना हल्का बना लिया होगा कि नौली क्रिया भी, ये हमारी बेटियां भी करते हैं, इनकी मर्यादा, इसलिए थोड़ा प्रदर्शन नहीं कराते। इसी से पता चलता है स्वामी जी कि पेट में जो है कुछ नहीं है। और कितना हेल्दी स्टमक है, कितना हेल्दी गट है, क्योंकि ये करना आसान नहीं है, देखने में कुछ आसान नहीं है जरूर पेट लग में। रहा है। और ये एक लाइव टेस्ट भी है ज्योत्सना। बिल्कुल। हम दर्शकों के सवाल ले ले ज्योत्सना। बिल्कुल मीनाक्षी, पहला सवाल अंजलि का है। स्वामी जी, दर्शकों के जरूर, सवाल आने शुरू दर्शकों हो के चुके सवाल हैं। ले लो, हम अनुलोम विलोम करते हैं। जी, तब मैं अंजलि का सवाल लेती हूँ। अंजलि कह रही हैं कि उम्र उनकी 27 साल है, घुटने, कंधे और कमर में उनको दर्द रहता है और साथ ही शरीर में कैल्शियम की कमी भी है। तो अब ऐसे में इन दर्द से उन्हें कैसे छुटकारा मिले और कैल्शियम की जो कमी उनके शरीर में है वो कैसे ठीक हो? एक तो विटामिन डी और B12 की कमी से ये सब चीज़ें होती है। तो सुबह धूप में बैठा करें, नहीं तो न्यूट्रेला विटामिन डी, B12 या बोन हेल्थ हम मुक्ता शुक्ति मोती पेशी से बनावा देते हैं, थोड़े दिन ले सकते हैं। सुबह धूप में बैठे 1 घंटा योगाभ्यास करें। जो आज हमने अभ्यास बताए ना, सारी बेटियां, मैंने कहा ना, दुर्गा, भवानी और जो है लक्ष्मीबाई की तरह बन जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुबह उठ करके प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। और खान पान में
मल्टीग्रेन आटा, अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के तेल, गाय का घी। आज हम ये भी कहेंगे कि अब नवरात्र से लेकर के अब दिवाली पर तक लोग उपहार बहुत देते, तो मैं कहूँगा लोगों को गाय के घी का उपहार दें। आज ये गाय का घी और ये कोलेजन प्रास, च्यवनप्राश, कोलेजन प्रास, ये उपहार में दिया करें। तो आज हम बेटियों को भी गाय का घी, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश ये उपहार में देने वाले हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, दूध दही छाछ का सेवन करें बचपन से। तो कभी भी बाकी जब जोड़ों में दर्द हो जाता है तो छाछ बंद करा देते हैं, दूध लोगों को हजम नहीं होता है। तो बचपन से ही अच्छा खान पान रखेंगे तो विटामिन डी, B12 की, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। कपालभाति करते रहें और मंडूकासन, योग मुद्रासन, और अभी मैं देख रहा था ज्योत्सना जी तो ये उत्थित पद्मासन, अंगुलियों के ऊपर ऐसे ऐसे उठ जाते हैं। आप ही प्रेरणा है स्वामी जी, आप ही से सब सीखा है हमने। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल लता का है। लता ये पूछ रही हैं कि बीते 1 साल से वो स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। उनके शरीर में जगह जगह लाल रैशेस हो गए हैं। योग से इसका इलाज चाहती हैं, आयुर्वेद से इलाज चाहती हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? रैशेज के लिए सबसे अच्छा है, सब तरह की स्किन डिजीज का चलो एक सुपर फार्मूला दे देता हूँ, ब्रह्मास्त्र, जिसको कहते हैं रामबाण। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिरो, उसके साथ नीम की पत्तियां खा लें 10-12, उसकी गोली सी बना के निकल जाएं, या नीम घनवटी लेंगे। और कायाकल्प खाली पेट और खाने के बाद नीम घनवटी या गिलोय घनवटी ले लें, या आरोग्यवटी में सब कुछ है उसको ले लें। और बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्माग्रिड, सोराइसिस तक हो गया तो सोरोग्रिड, और सफ़ेद दाग भी हो गया है तो मिलिनोग्रिड। और सबसे बढ़िया चीज़ तो है कि एलोवेरा का जूस पिए और जेल लगाएं, और उससे सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार की एलर्जी सब दूर हो जाती है। एलोवेरा जेल लगाओ, एलोवेरा और गिलोय पी लो, दोनों साथ साथ पी लो, और नीम भी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो और नमक और मीठा कम कर लें, हाँ? नमक और मीठा इसका सेवन कम करना चाहिए जी। तो ये लता जी के साथ साथ सबके लिए भी बता दिया है। स्वामी जी छोटी-छोटी अगला चीजें, मैं तो सवाल, कहता हूं आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, वीटग्रास, गोधन अर्क के साथ और लहसुन आदि जो छोटी छोटी चीजें हमने बता रखी है ना, इनका ही सेवन कर लेना तो जीवन में सैकड़ों रोगों से तो ऐसे बच जाते हैं। जी स्वामी जी अगला सवाल वंदना का है। अपनी बेटी के लिए वो सवाल पूछ रही हैं। वंदना का कहना है कि उनकी बेटी के सिर में दाने हो गए हैं, जिससे काफ़ी बाल बेटी के झड़ने लगे हैं, और पूरे शरीर में भी दाने उनके हो गए हैं। इचिंग बहुत रहती है, खुजली बहुत रहती है, तो ऐसे में इसका क्या उपाय है, ये तकलीफ दूर हो उनकी बेटी की? खाने के लिए तो जो पहले बता दिया वही करें, नमक मीठा बंद कर दें, और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, थोड़ा एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का जूस, नीम के पत्तों का रस, थोड़ा दही, थोड़ा नारियल और सुहागा और डाल यदि डैंड्रफ भी हो तो, और उसको सिर में लगा करके 15-20 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद सिर धो लें। सारे ये सिर के उपद्रव, डैंड्रफ से लेकर के अंदर पूरी स्कल खराब हो जाती है, बहुत खराब हालत होती है, वो सब ठीक हो जाएगा। इतनी है ये चीज़ें, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें। कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें, और थोड़े दिन सर्वकल्प, कायाकल्प काढ़ा ही बना करके पी लें, पेट से लेकर के स्किन की सारी प्रॉब्लम्स, छू मंत्र, इतना जबरदस्त चमत्कारिक उपाय है कायाकल्प और सर्वकल्प। अगला सवाल स्वामी जी संतोष का है। संतोष ये पूछ रहे हैं कि बेटी की उम्र 10 साल है और उसे नींद में चलने की शिकायत है। स्वामी जी हम पिछले 1.5 साल का समय हो रहा है, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और पहली बार ये सवाल आया है, नींद में चलने की परेशानी, इसका क्या इलाज है? नींद में चलने की परेशानी है, ये तो मेरे को भी थी, संतोष ने तो पूछा ही है। मैं छोटा बच्चा था तब मेरी माँ बोलती थी, बेटा तू सोते सोते चल पड़ता था, तो मैं पूछती थी बेटा कहाँ जाएगा, तो बोले स्कूल में जाऊँगा, गुरुकुल में जाऊँगा, हिमालय में जाऊँगा, योगी बनूँगा। तो जो बहुत गति प्रधान होते हैं, जिनमें अब कर्म का, पुरुषार्थ का आधिक्य होता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो उनको योग करवा दे। अब जैसे
आप बोल रहे थे लोग मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद में पड़े रहते हैं, बुरी चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं। मतलब हमारा मन ही नहीं होता बुरी चीज़ों की तरफ जाने का, और अच्छे काम करने से रोक ही नहीं पाते खुद को। एक दिन पूज्य आचार्य जी से किसी ने पूछा कि आप लोग इतना काम क्यों करते? बोले हमको काम करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो जो चल रहे हैं उनको योग कराना शुरू कर दे और थोड़ा मेधावटी दे दे, तो उनकी गति जो है ना वो इतने पुरुषार्थी बनेंगे जीवन में, उनको जीवन में कोई रोक न सकेगा, उनको उनकी गति को कोई थाम ना सकेगा, ये हालात होगी। तो खैर, तो बहुत प्रश्नों का तो उत्तर दिया है। बिल्कुल और स्वामी भी एक जी। आधा कोई प्रश्न है तो ले लो। अब अगले बाकी तो टॉपिक आज की हमारी तरफ तैयारी बढ़ते हो हैं रही है। स्वामी एक जी। बेटी खड़ी हुई है कुछ बड़े करतब दिखाने के लिए, पहाड़ की दुर्गा भवानी। क्या बात है स्वामी जी। अब हमारे कार्यक्रम के अगले सिर पर पड़ाव की पट्टा तरफ बांध उसी बढ़ते का हैं जिक्र स्वामी जी कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस का। स्वामी जी, योगाभ्यास, एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस हाँ की तो देखो, ट्रेनिंग, आप उसी को दिखाते हैं। दिखाओ भाई, जी। इस पर फोकस करो, धीरे धीरे करना बेटा। उसके अब बाद में देखो, अगले टॉपिक दो की तरफ पत्थर रख रखे हैं इसने मोटे मोटे, और अरे बाप। इसको ये ऋषिका माथे से फोड़ती है। जरा देखो क्या करती है। और चलो भाई जोरदार अपने। और अब जो है ये हमारा एक लड़का, आंखें बंद रखना रे, कभी कांच कुछ जो है एक साथ में तो ऐसे क्या बात एक है। साथ दो रखो, एक एक क्यों रखता है? तो हाँ, तो ये वैसे तो पहाड़ के बच्चे बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन ये तो पक्की शेरनी। क्या बात है। लेकिन तो स्वामी ऐसे जी ये जो ये कुछ भी करतब दिखा करा रही लो है, इससे, हाँ। ये तो जिस ताकत का प्रदर्शन कर रही है, ये तो ऐसी ताकत पाने के लिए इधर डाइट आओ। क्या लेनी चाहिए और ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए वो तो हमने देखा, लेकिन डाइट क्या लेनी चाहिए? अच्छा ऐसी, ए छोटे बच्चों इधर आओ। स्वामी जी, इससे पहले आप तो सवाल का ऐसी जवाब ऐसी दें। ताकत पाने के लिए डाइट में एक तो गाय का घी खाना चाहिए। हाँ, मैं एक लो, डिस्क्लेमर ये तो दे तेरे देती लिए हूँ कि ये उपहार सब है। ऋषिका एक्सपर्ट के जोरदार ताली सुपरविजन में बजा हुआ दो। है। आप बैठो बच्चों, छोटे घर बच्चे। पर लोग इसे ट्राई ना करें, पता चले घर के शीशे सारे तोड़ डाले। भाई चोट अलग लग जाएगी। बैठ जा। हाँ, कभी ऐसे ही पत्थरों में माथा फोड़ने लगे और बोले इंडिया टीवी पर देखा था और माथा फोड़ा लिया। ऐसा ना करे, इसके लिए सीखना पड़ता है। जितने भी ये करतब दिखा रही थी ये बेटियां जो है, चलो कुछ आसन करो। जी जी, तो ये तो ऐसी ताकत पाने के लिए देखो अंकुरित खाना पड़ेगा। पहले अंकुरित खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, ये माने खजूर, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट। फिर जो है ये सब खा करके, सलाद खा करके, फिर ये दही, मिक्स सब्जियां और चना, और ये खा करके अंत में हलवा खाएं। तो ये खाना बाबू आप, ठीक है, और ये खाना आप, और इसके साथ साथ ये पावरवीटा लेकर के जाना, इसको दूध में पीना, और ये च्यवनप्राश खाना। और जो है तू थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है। स्वामी जी, आज के इस महाअष्टमी के इस खास कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने पीने से लेकर योग अभ्यास से लेकर मन की शक्ति को बढ़ाने के तमाम उपाय आपने बताए हैं, प्रेरणा दी। आप हमारी प्रेरणा के स्रोत है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।